BHDE 143 के क्रम में आज के इस वीडियो में हम साहित्य का दायित्व, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे आप सुनिए, पढ़िए और समझिए ताकि इस पर बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो इन विषयों पर, इसके अलावा अन्य विषयों पर भी मैं कई महत्वपूर्ण वीडियो बना चुका हूं, तो उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें पढ़ेंगे हम साहित्य का दायित्व। प्रेमचंद ने इस बात पर भी बल दिया कि लेखक को लेखक बनने के लिए तैयारी करनी होती है। प्रेमचंद का मानना था कि लेखक आप आज सोचे तो नहीं बन सकते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे पुस्तकों का अध्ययन, अन्य लेखकों द्वारा लिखे गए लेखों को पढ़ना। इस प्रकार आपको बहुत पहले से लेखक बनने की तैयारी करनी होती है। वैसे ही बिना किसी तैयारी के कोई लेखक नहीं बन सकता। यदि बन भी गया तो समाज में वह प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कोई लेखक हो गया, लेखक कहने का मतलब उसने कोई लेख लिखा, निबंध लिखा, कोई साहित्य लिखा, पर उसके लेखन में वह विद्वता नहीं होगी, इसलिए वह समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा। आपका मन किया कि लेखक बनते हैं और लेखक बन गए। पश्चिम में कई विद्वानों ने लेखक बनने के लिए कड़ी शर्तें लगाई हैं। जो पश्चिम के देश हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं, वहाँ के कई विद्वान हैं जिन्होंने लेखक बनने के लिए कुछ मापदंड तथा कई शर्तें बताई हैं, जिनका पालन किया जाना होता है। लेखक के पास सर्वोत्तम शिक्षा और सर्वोत्तम मानसिक शक्तियाँ होती है और उसे अर्जित करनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकारों से तुलना करते हुए प्रेमचंद कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ऐसा कोई शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न नहीं है जिन पर उसमें विचार विनिमय न होता हो। यहाँ प्रेमचंद कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं वहाँ शास्त्रीय, सामाजिक और ऐतिहासिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रश्नों पर भी चिंतन, विचार विमर्श किया जाता है। इसके विरुद्ध हम अपनी इस ज्ञान सीमा को देखते हैं तो हमें अपने अज्ञान पर लज्जा आती है। हमने समझ रखा है कि साहित्य रचना के लिए आशु बुद्धि और तेज कलम काफ़ी है, पर यही विचार हमारी साहित्य अवनति का कारण है। यानी कि यह मात्र समझ लेना कि हम अपने बल बुद्धि और तेज तथा कलम के माध्यम से ही लेखन करना होता है, तो यह हमारी जो सोच है वही हमारे पतन का कारण बनती जा रही है, यानी कि हमारे साहित्य के पतन का कारण बनती जा रही है। ज्ञान प्राप्त करने के इस प्रयास के पश्चात लेखकों को अपने समाज और दायित्व रचना के द्वारा भी निभाया जा सकता है। ऐसे दायित्व रचना के द्वारा भी निभाता है, यानी कि लेखक जो बनते हैं उनको सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना होता है और वे अपने लेखन द्वारा सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। अपने मत का समाहार करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है, जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियां गाकर सुलाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक उसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी। वह एक दीवाना था जिसका गम दूसरे खाते थे, मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, जीव का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करता हो, जो हमें सुलाए नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। इस तरह प्रेमचंद ने अपने इस निबंध में प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों की आलोचना की। इस प्रकार देखें तो प्रेमचंद ने जो प्राचीन और मध्यकाल की जो साहित्य थी, जैसे रीतिकाल वगैरह, इसके अंदर आप देखते होंगे श्रृंगार परक रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी और उसी पर आधारित अधिकतर रचनाएं की जा रही थी। ऐसी रचनाओं का प्रेमचंद आलोचना करते हैं। उससे वर्तमान साहित्य की तुलना करते हुए उनकी कमजोरियों को रेखांकित किया। ये प्रवृत्तियां हमारे अपने समय के साहित्य में भी सक्रिय है। वे कहते हैं कि ये प्रवृत्तियां आज भी सक्रिय है।
उन्होंने अपने काल के साहित्य की खामियों और खूबियों को रेखांकित किया। उन्होंने अपने काल के दौरान प्रचलित जो विचार माप श्रेणियाँ थी, विचार थे, उनकी खामियों और उसकी खूबियों को भी प्रेमचंद ने रेखांकित किया। इसके साथ उन्होंने भविष्य के साहित्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके साथ ही वे भविष्य में साहित्य रचना किस प्रकार होनी चाहिए यह भी अपने विचार प्रस्तुत किए और लेखकों से आग्रह किया कि वे साहित्य के उद्देश्य के बारे में पुनर्विचार करें तथा समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान प्रदान करें। ऐसा होने पर ही साहित्य का समाज में सम्मानजनक स्थान बना रह सकेगा। यानी कि प्रेमचंद जो अन्य लेखक हैं उनसे आग्रह करते हैं कि वे समाजपरक, सामाजिक, राजनीतिक जो तत्कालीन परिस्थिति है उससे संबंधित रचनाओं को अपने लेख में महत्वपूर्ण स्थान दें, इससे मिलेगा। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने साहित्य के महत्व को पढ़ा, जिस पे हमने प्रेमचंद के विचार को पढ़ने और समझने का प्रयास किया। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे अगले वीडियो में।